अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर का नॉवल गुड बाय मिस्टर चिप्स बड़े बच्चों को बहुत मुश्किल और बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये छोटी सी वीडियो में पूरी स्टोरी ऐसे बताऊंगा आपको कि आपके लिए आसान हो जाएगा। और इतना आसान हो जाएगा कि ना सिर्फ आपको स्टोरी समझ आएगी, इसके कैरेक्टर्स आपके जहन में बैठ जाएंगे, बल्कि आप पूरे मार्क्स ले लेंगे इंशाल्लाह। गुड बाय मिस्टर चिप्स में जेम्स हिल्टन का ये नोवेला है, नोवेल नहीं है। पहली बात, नोवेल बहुत लंबी स्टोरी होती है, ये नोवेला है, एक शॉर्ट स्टोरी है और इसको जो है जेम्स हिल्टन ने लिखा है। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं कि सेमी बायोग्राफिकल नॉवल है। अब हमें पता होना चाहिए कि बायोग्राफिकल नॉवल क्या होता है। जो किसी की लाइफ के ऊपर लिखा गया हो उसे बोलते हैं बायोग्राफिकल नॉवल। तो ये क्या बायोग्राफिकल है? लाइफ के ऊपर तो है, लेकिन एक फिक्शियस कैरेक्टर है, रियल कैरेक्टर नहीं है। इसमें जो रियलिटी बेस सेटिंग है, यानी जगह और टाइम रियल है, लेकिन ये कैरेक्टर एक फिक्शियस कैरेक्टर है जेम्स हिल्टन का, इसलिए इसको बोलते हैं सेमी बायोग्राफिकल नॉवल, क्योंकि ये मिस्टर चिप्स की एक लाइफ को इनकम्पास कर रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है। और ये नॉवल 18 चैप्टर जो आपको मिलते हैं ये एपिसोड्स में लिखा गया, यानी एक मैगजीन में छपता था, वीकली इसकी एपिसोड्स आती थी, लेकिन बहुत कम टाइम में लिखा गया है। आता एपिसोड्स में था, इसलिए इसको एपिसोडिक नॉवल कहा जाता है। ये वर्ड्स याद रखिएगा ताकि आपको समझ आ जाए कि सेमी बायोग्राफी, एपिसोडिक नॉवल क्या होता है, तो आप उसका आंसर कर सकें। अच्छा, नोस्टैल्जिया एक चीज है, एक एक सिचुएशन है जो आदमी इससे गुजर रहा हो, वो एक्चुअली पास्ट के बारे में सोचता रहता है। तो नॉस्टैल्जिक नॉवल है, इसका मतलब ये हुआ कि मिस्टर चिप्स इस वक्त बूढ़े आदमी है, 85 की एज में वो बैठा हुआ है और उसको पूरा नॉवल यादों में है। जब आप नॉवल स्टार्ट करते हैं, आपके टीचर ने पढ़ाया होगा तो वो बता रहे होंगे कि भाई उसको याद आई। तो हर चैप्टर, मेजोरिटी में जो चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं, वो उसको यही है कि ही वॉज रिकॉलिंग, ही वॉज रिमेम्बरिंग, याद आ रही है उसको, तो यादें हैं सारी की सारी। हिस्टोरिकल नॉवल है जी। इसमें क्या चीजें हैं? इसमें है हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम 1870 टू 1933। तो इंग्लैंड के हालात कैसे थे वो भी हम देखेंगे इस नॉवल में। कहानी को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। कहानी बड़ी मजे की है, इंतहाई मजे की ये कहानी है। आपने एंड ऑफ द वीडियो बताना भी है कि आपको इस कहानी में अच्छा क्या लगा, वो लाजमी बयान कीजिएगा कि वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है एक आम से टीचर की। ये कोई हीरोइक कैरेक्टर नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन हीरो एंड प्रोटैगनिस्ट। अब ये एक प्रोटैगनिस्ट क्या होता है और हीरो क्या होता है, ये दोनों कैरेक्टर्स होते हैं लिटरेचर में, किसी भी स्टोरी में। प्रोटैगनिस्ट एक मेन कैरेक्टर होता है, और अगर उस मेन कैरेक्टर में हीरोइक क्वालिटीज हो, ऐसी क्वालिटीज जिससे हमें कोई लाइफ लेसन मिल रहा हो, जिससे हम कोई सबक सीख रहे हो, तो उस प्रोटैगनिस्ट को, यानी मेन कैरेक्टर को, हम हीरो कह देते हैं। आपने कई मूवीज देखी होंगी, उसमें एक मेन कैरेक्टर होता है, तो आप एंड पे मूवी के एंड पे सोचते हैं इसमें ये हीरो लग नहीं रहा था। तो वो क्या, क्यों कहते हो ऐसा? क्योंकि उसने कोई ऐसा काम नहीं किया जो बड़ा इंस्पिरेशनल हो। तो क्योंकि वो इंस्पिरेशनल फिगर नहीं है या उसको ऐसा कोई किरदार दिया नहीं गया, हाँ सारी स्टोरी उसी की है, इसलिए उसको प्रोटैगनिस्ट कहेंगे, मेन कैरेक्टर कहेंगे, जिसके राउंड सारी स्टोरी रिवॉल्व कर रही है। सो एक्चुअली मिस्टर चिप्स में, ये जो नॉवल में गुड बाय मिस्टर चिप्स में, जो मिस्टर चिप्स है जिनका असल नाम मिस्टर चिपिंग है, वो प्रोटैगनिस्ट है, हीरो नहीं है। इसकी इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1848 से 1933 में इसकी डेथ हो गई, और 85 इयर्स इसकी एज। अब हम उसमें देखेंगे कि इसने सारा टाइम जो स्पेंड किया 1870 से ऑनवर्ड सारा एक ब्रुकफील्ड स्कूल में किया। तो ये एक स्कूल टीचर रहा सारी लाइफ, और मिसिस विकेट के घर पे आफ्टर रिटायरमेंट ये रहना शुरू कर चुका है। 1913 में इसने पहली रिटायरमेंट ली थी, 1916 में दोबारा ज्वाइन कर लिया। स्कूल का नाम मत भूलिएगा, ब्रुकफील्ड, ठीक है। मिसिस विकेट, ये स्पेलिंग याद रखें, मिसिस विकेट के घर पे ये रहता है। और जब नॉवल स्टार्ट होता है तो मिसिस विकेट के घर पे ये और एक डॉक्टर जिसका नाम है डॉक्टर मैरीवेल। तो ये आप शक्ल भी देख लें, क्योंकि ये आपको पिक्चर्स इसलिए दिखाई जा रही है, कैरेक्टर्स आपके माइंड में बैठ जाए। डॉक्टर मैरीवेल इसको चेकअप करने आता है हर 15 दिन बाद, फोर्टनाइटली लिखा हुआ है पहले चैप्टर में। तो उस दिन वो चेक करने आया हुआ है, उससे इसकी बातचीत चल रही है। अब बातचीत चलते हुए पहले चैप्टर में ही हमें एक और कैरेक्टर मिलेगा, उसका नाम है वेदर बी, और उसी के साथ हमें एक और कैरेक्टर मिलेगा मेल्ड्रम। अब ये दोनों कैरेक्टर्स कौन है, आइए देखते हैं। कि जब ये 21 ईयर्स का हो गया, इसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, तो इसने एक स्कूल ज्वाइन किया जिसका नाम था मेलबरी पब्लिक स्कूल, MPS, मेलबरी पब्लिक स्कूल।
एक साल ये वहां रहा, लेकिन इससे बच्चे कंट्रोल नहीं होते थे, इसलिए इसको इस स्कूल से रिजाइन करना पड़ा और इसने ब्रूकफील्ड स्कूल को ज्वाइन किया, ब्रूकफील्ड स्कूल को ज्वाइन कर लिया। अब जब ब्रूकफील्ड स्कूल को ज्वाइन करने गया तो उस वक्त इसकी एज थी 22 ईयर्स। एक जवान आदमी था, बिल्कुल नौजवान सा टीचर था ये। तो जब इसका इंटरव्यू किया तो इस वैदवी ने किया, जो कि उस वक्त जब इंटरव्यू कर रहा था तो बहुत बूढ़ा आदमी था वैदवी, 1870 में। और इसी साल जब इसको इसको ज्वाइन तो कर लिया इसने उस स्कूल को, कुछ नसीहतें भी की थी इस बाबा जी ने, वैदवी ने, कि आपने अपना डिसिप्लिन कैसे बरकरार रखना है, सख्ती से पेश आए बच्चों को, आपने हमदर्दी नहीं करनी, आराम से नहीं आना, उनको मौका नहीं देना आपको तंग करने का, तो आप सख्त रहें। तो आप यही सीक्रेट है, और तुम जवान हो, तुम्हारे अंदर पैशन है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी आ जाएगा तो तुम एक अच्छे आदमी बन जाओगे, अच्छे टीचर बनोगे। खैर, टर्म स्टार्ट होनी थी जुलाई में, इसका इंटरव्यू हुआ था जुलाई में, और टर्म स्टार्ट होनी थी सितंबर में। और भाई साहब सितंबर से पहले इनकी वफात हो गई। और जब टर्म स्टार्ट हुई तो इस मेल्ड्रम ने, जो कि न्यू हेडमास्टर है, और मिस्टर चिप्स ने, जो कि 22 साल का जवान आदमी है, इन्होंने स्कूल इकट्ठा ज्वाइन किया। इन एक ही दिन इन्होंने ज्वाइन किया आफ्टर टर्म स्टार्टेड। अब आते हैं जी चैप्टर नंबर 1 की स्टोरी पे। मिस्टर चिप्स को वैदवी ने कई नसीहतें की, मेलबरी पब्लिक स्कूल छोड़ के आ चुका था क्योंकि वहां तंग किया गया था, अब ब्रूकफील्ड ज्वाइन कर लिया है। वो नसीहतों पे अमल करते हुए जब क्लास में पहले दिन गया तो वो प्रेप क्लास थी। कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे बार बार, प्रेप, तो ये प्रेप और बेल का वर्ड भी बार बार आएगा, मास्टर का वर्ड बार बार आएगा, और बॉयज का वर्ड बार बार आएगा। इसमें टीचर का वर्ड कहीं नहीं आएगा, टीचर नहीं थे, मास्टर्स थे, क्योंकि बॉयज स्कूल है। और फिर स्टूडेंट्स का जिक्र नहीं आएगा, बॉयज का जिक्र आएगा। जब भी बॉयज का मतलब आए, बॉयज वर्ड आए, इसका मतलब है स्टूडेंट्स की बात हो रही है। अब क्लास में गया तो पहले दिन में, यानी अब वीडियो स्टार्ट हो गई कि कोले क्या है, ये कोले पहला करेक्टर मेन आ गया, क्योंकि साथ साथ स्टोरी चलनी है। इस बच्चे ने, सारी क्लास खामोश है, इसने वो डेस्क का लिड गिरा दिया। मिसेस चिप्स ने फौरन इसको आइडेंटिफाई किया और इसको एक लाइन लिखने के लिए दे दी 500 टाइम्स। उसके बाद सारे बच्चे सहम गए, और ये पहला स्टूडेंट है कोले जिसको मिस्टर चिप्स ने पनिशमेंट दी थी। अब मिस्टर चिप्स को याद आता है कि 25 साल या कुछ साल बाद इस कोले का बेटा आया, तो मिस्टर वो भी रेड हेयर था, यानी उसके भी रेड हेयर थे। मिस्टर चिप्स ने, अब बूढ़े हो चुके हैं, मिस्टर चिप्स ने उसको सजा दी सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा बाप वो पहला लड़का था जिसको मैंने सजा दी थी। सेकंड कोले को सजा इसलिए मिली कि तुम्हारे बाप ने पहली बार मुझसे सजा ली थी। हुआ कि इससे भी अच्छा मजाक, कहता है जी कुछ और साल बाद, क्योंकि मिस्टर चिप्स की सारी उम्र तो ब्रूकफील्ड में गुजर गई, तो थर्ड कोले आया, यानी पहले कोले का बेटा, सेकंड कोले और थर्ड कोले। अब मिस्टर चिप्स अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में है, तो 3 जनरेशन को पढ़ाया मिस्टर चिप्स ने, ठीक है, जनरेशन 20 साल बाद चेंज हो जाती है। तो थर्ड कोले को भी सजा इसलिए दी, कहा कि तुम्हारा दादा पहला बच्चा था जिसे मैंने सजा दी थी, तुम्हारा बाप उससे भी नालायक था, उसको भी मैंने सजा दी थी, क्योंकि मुझे लगता है तुम उन्हीं की औलाद में से, तुम सबसे नालायक हो गए, तुम्हें भी सजा दूंगा। तो ये लेटर उस बच्चे ने लिखा भी अपने घर, और वो जो सर रिचर्ड कोले इसका असल नाम था, ये बाद में एक बड़ा आदमी भी बना, तो वो भी हंसा कि मेरे टीचर ने मेरे साथ भी ये किया था, मेरे बच्चे के साथ भी ये किया। ये पहले चैप्टर के कुछ कैरेक्टर्स। आगे हम देखें तो ब्रूकफील्ड के सेकंड चैप्टर में ब्रूकफील्ड का कुछ डिस्क्रिप्शन देता है कि ब्रूकफील्ड कैसा स्कूल था। वो आपने पढ़ा होगा कि ब्रूकफील्ड एक बहुत ओल्ड फाउंडेशन है, जिसे एलिजाबेथन टाइम में इसको बनाया गया और इसका स्ट्रक्चर भी रीबिल्ड किया गया। इसकी इसकी यूं है इसकी रेपुटेशन कि कभी ये बहुत अच्छा स्कूल हो जाता है और कभी ये फजूल सा एक स्कूल आम सा रह जाता है, लेकिन कभी भी ये नंबर 1 स्टेटस का स्कूल नहीं बन सका। ये नंबर 2 ग्रेड का एक अच्छा स्कूल था। कॉलिंगवुड का जिक्र चैप्टर नंबर 3 में आता है। इसका भतीजा मिलने आता है मिस्टर चिप्स से, चूंकि मिस्टर चिप्स बूढ़े हो चुके हैं, उसको स्टूडेंट्स मिलने आते हैं। नया स्टूडेंट कोई भी आता है, बॉय, नए बॉयज जो भी आते हैं वो मिस्टर चिप्स से मिलने आते हैं। तो उनमें से एक कहता है कि मेरा जो अंकल था वो कॉलिंगवुड था। तो फिर मिस्टर चिप्स को याद आता है कि कॉलिंगवुड को मैंने एक बार सजा दी थी क्योंकि वो जिम्नाजियम की रूफ पे चढ़ गया था, क्या लेने के लिए, बॉल लेने के लिए। जिम्नाजियम की रूफ पे बॉल लेने के लिए गया था, उसको चोट लग सकती थी, इसलिए मैंने उसको सजा दी थी। बाद में वो मेजर बन गया और इजिप्ट में वो मारा गया। ठीक है, तो कोले के बारे में भी आपने पढ़ लिया और कॉलिंगवुड के बारे में भी।
आगे हम चले तो इस नॉवल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होता है, और वो ये खूबसूरत सी एक हसीना जिसकी उम्र 25 साल है और ग्रेट गैबल लेक डिस्ट्रिक्ट इंग्लैंड में मौजूद है। वहां पे मिस्टर चिपिंग जो है 48 साल के पाई बन चुके हैं, और ये गए हैं वहां पे सैर सपाटा करने अपने एक दोस्त के साथ। वहां पे उस दोस्त को वापिस आना पड़ गया। ये भाई साहब हाइकिंग कर रहे हैं। हाइकिंग करते हुए इस 25 साला खातून से इसकी ड्रामेटिक मीटिंग होती है। वो खातून खड़े होके हाथ हिला रही है। भाई साहब हीरो बनने के चक्कर में इसको लगता है कि खातून को मेरी मदद की जरूरत है। ये उसकी मदद करने के लिए लपकते हैं। जब लपकते हैं तो फिर खुद को चोट लग जाती है। पांव फिसल जाता है। पांव फिसलने की वजह से इसके एक पांव पे मोच आ जाती है। अब वो खतून देखती है कि आदमी मेरी तरफ आ रहा था शायद, और इसको चोट लग गई है। वो आती है, इसको बचाती है। तो पहले ये सोच रहा था मैं बचाऊंगा, लेकिन उसने इसको बचाया। और खवातीन, क्योंकि 48 साल तक इसकी शादी नहीं हुई, क्योंकि खवातीन के बारे में इसकी नेगेटिव राय थी। ये खवातीन को समझता था कि ये अच्छी क्रिएशन नहीं है, ठीक है, इसके ख्यालात थे। तो ये बड़ा कंजर्वेटिव, रूखा सूखा, नैरो माइंडेड पर्सन है। और कैथरीन जो है वो एक लिबरल किस्म की लड़की है, इसलिए उनके आइडियाज एक दूसरे के साथ नहीं मिलते। वो लड़कियों के वोट देने के हक में है, यूनिवर्सिटी जाने के हक में है, साइकिल चलाने के हक में है, लेकिन मिस्टर चिपिंग को लगता है कि ये सारे आइडियाज नहीं होने चाहिए। एक अच्छी खातून वो होती है जो किचन में रहे, नाजुक हो, शर्मीली हो। अच्छा मर्द वो होता है जो औरतों से दूर रहे, बस तो अच्छे तरीके से उनको डील करे। तो इसके ये आइडियाज थे, इनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज था। खवातीन के पास कभी ये गया नहीं था, तो इसको लगता भी नहीं था कि ऐसी कोई मुलाकात होगी। बहरहाल उस लड़की ने अपनी सहेली के साथ मिलकर इसको इसकी रिहाइशगाह पे लाए। फिर वो रोजाना साइकिल चलाकर इसके पास आती थी और इससे इसकी अयादत करती थी, इसका ख्याल रखती थी। उसने अपने सारे आइडियाज इसके सामने जब एक्सप्रेस किए, क्योंकि उसने इसकी कैथरीन ने मदद की हुई थी, कैथरीन ने इसकी मदद की हुई थी, तो ये आगे से ना आगे से बात नहीं करता था, उसके साथ लड़ता नहीं था। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज तो थे, हालांकि वो रेडिकल है और ये कंजर्वेटिव है। रेडिकल बोलते हैं जो रेवोल्यूशनरी हो, तब्दीली, चेंज को पसंद करती हो। तो उसकी बातें सुनता रहता था। आहिस्ता आहिस्ता इसको और उसको भी इसके साथ मोहब्बत होने लगी। हालांकि वो 25 साल की है, इसकी बेटी जैसी लगती है, जो कि नॉवल में लिखा हुआ है। बहरहाल इसको वो खूबसूरत लगी और इसको पसंद आ गई, और वो भी 48 साल का होने के बावजूद सोबर किस्म का है, ब्लंट नहीं है, शोखा नहीं है, इसलिए कैथरीन को भी वो पसंद आ गया। हालांकि उसको अपनी एज के लड़के उतने अट्रैक्ट नहीं करते जितना ये आदमी ने उसको अट्रैक्ट किया। इनकी उसी वक्त वहां पे ही मंगनी हो गई और इन्होंने शादी कर ली। अब शादी एक बहुत बड़ी कामयाबी थी गुड मिस्टर चिप्स के लिए, क्योंकि मिस्टर चिप्स शादी से पहले तो रूखा सूखा आदमी था। बच्चे उसकी इज्जत करते थे, उसकी बात मानते थे, मोहब्बत नहीं करते थे। कोई इंस्पिरेशनल फिगर नहीं था जो क्लास में आने के लिए बच्चे इंतजार कर रहे हो कि मिस्टर चिप्स का लेक्चर होने वाला, वाह बड़ा मजा आएगा इस क्लास में, तो हमें बड़ा मजा आने वाला है। तो ऐसी वो पर्सनैलिटी नहीं था 48 साल की उम्र तक। लेकिन जब इसकी जिंदगी में ये बीबी आई तो इसकी जिंदगी बदल गई। इसकी आंखों में एक चमक पैदा हो गई। अब इसको पता चला भाई खुशी भी होती है, वो फैमिली से आती है खुशी। और फिर इसकी जो सेंस ऑफ ह्यूमर थी, मजाक करना आ गया इसको। क्लास के अंदर बच्चों के साथ मजाक करना भी आ गया। अब बच्चों को क्लास के अंदर ना बच्चे एंजॉय करते हैं इसकी क्लास को। अब इसका जो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन का मतलब है इससे पहले बच्चों के साथ इसका प्रॉब्लम रहता था कंट्रोल करना। अब डिसिप्लिन भी, क्लास में जाना, बच्चे खामोश, इसको तरीका आ गया। एक तो एक्सपीरियंस, ऊपर से सेंस ऑफ ह्यूमर, मजाक करना आ गया, बच्चे पसंद करने लग गए हैं। जो भी वो नसीहत करती थी उसका इसके ऊपर बहुत असर होता था। तो कई नसीहतें थी जिनमें वो इसकी बड़ी तवज्जो से बात सुनता, कई बार नहीं भी सुनता, लेकिन जब नहीं सुनता तो वो पछताता कि काश उसकी बात सुननी होती। वो खूबसूरत होने के साथ सियानी भी थी, तो उसके मशवरे बड़े अच्छे होते थे। अच्छा, ना सिर्फ इसकी पर्सनैलिटी चेंज हुई, बल्कि ब्रूकफील्ड में भी कई तब्दीलियां आई इस कैथरीन की वजह से। वो क्या तब्दीलियां थी? मिसाल के तौर पे ब्रूकफील्ड का एक गरीब बच्चों के लिए स्कूल चल रहा था, जिसे पॉपुलर बॉयज या मिशन स्कूल कहते थे। तो यहाँ के बच्चे और पेरेंट्स और टीचर्स कुछ पैसे देते थे उनकी मदद के लिए, ताकि वो बच्चे पढ़ते रहे। तो इंग्लैंड उस वक्त अपर क्लास और लोअर क्लास में डिवाइडेड था। जैसे इंडिया में या पाकिस्तान में आज भी डिवीजन है कि ये अपर जात है, ये लोअर जात है, ठीक है, इस तरह की डिवीजन थी उस वक्त भी। कैथरीन ने कहा नहीं,
पैसे से सिर्फ काम नहीं चलेगा। अगर आपने गरीबों की मदद करनी है तो उनको सोशली भी कनेक्टेड करें अपने साथ। इसने मशवरा दिया कि उस पॉपुलर बॉयज के स्कूल जो बॉयज हैं वो आए, हमारे बच्चों के साथ एक मैच खेले। सब ने मुखालफत की, मिस्टर चिप्स ने भी, लेकिन ये अड़ गई। इसने कहा आना चाहिए। इसने कन्विंस किया किसको? अपने हस्बैंड को, उसको मना लिया। और एट द एंड सोशल कांटेक्ट हुआ विद पॉपुलर बॉयज। वो आए लड़के, सबको डर था पता नहीं क्या हंगामा क्रिएट करेंगे वो लड़के, या वो बेचारे यहाँ से किस तरीके से वापस जाएंगे। लेकिन वो आए और उनके दरमियान में सोकर मतलब फुटबॉल का एक मैच हुआ। और वो मैच तो चाहे हार गए लेकिन बहुत अच्छी मेमोरीज लेकर गए, और फिर वापस अपनी मेमोरीज भी छोड़ के गए। तो ये तो बड़े डिसेंट बच्चे थे। उनका मैच हुआ, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक इवेंट है। और उस मैच में से एक लड़का कई साल बाद जब जंग लगी हुई थी, क्योंकि इनकी मुलाकात हुई थी 1896 में, 1897 में वो आया होगा, टीम आई होगी तकरीबन 1897 में कहीं आए थे। और ये 1914 में आप जानते हैं सब लोग कि जंग हुई थी। और वो कौन सी जंग थी? वर्ल्ड वार 1। तो वर्ल्ड वार 1 में एक जवान लड़का मिला इसको। उसने कहा कि भाई वो याद है, मिस्टर चिप से मिलकर कहता है आपके स्कूल में हम आए थे एक बार। ये लड़का इस वक्त आर्मी का एक लो रैंक ऑफिसर है, ठीक है, एक जैसे सिपाही होता है वो है। तो इससे कहता है मैं उस टीम में था। आपकी मिसिस कैसी हैं? हमें तो बहुत अच्छी तरह याद है, बड़ी अच्छी थी वो, इतने प्यार से डील किया था। तो वो आगे से गुड बाय मिस्टर चिप्स जो है, यानी मिस्टर चिपिंग, मिस्टर चिप्स खुद ये बूढ़ा हो चुका है, इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहता है तुम्हें पता है, तुम्हें याद है वो वाकई? कहता हाँ याद है, वो तो सबको याद होगी, कौन ऐसा, उसको कौन भूल सकता है? कहता सबको याद नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो अगले साल ही वो फोत हो गई थी बेचारी, उसकी डेथ हो गई थी। तो ये लड़का कहता है काश काश मुझे ये खबर ना मिलती, काश वो दिन आ जा जाता। वो इतनी अच्छी थी। और मेरे पूरी टीम मेंबर्स, एक दो दोस्त हैं आर्मी में ही, उनको आज तक याद है वो हमारी एक दिन की मुलाकात, वो इतनी अच्छी थी। मिस्टर चिप्स जो है वो सोचने लग जाते हैं कि यार वाकई में अच्छी तो थी। और उसको फिर वो दिन याद आता है, 1 अप्रैल 1898 का वो दिन। आप जानते हैं 1 अप्रैल इंग्लैंड या इंग्लिश कॉन्टेक्स्ट में इसको माना जाता है कि अप्रैल फूल भी, लेकिन यही वो एक दिन था मिस्टर चिप्स के लिए, एक मनहूस दिन था, जब इसकी बीवी, जो खूबसूरत बीवी थी, 27 साल उसकी उम्र हो चुकी थी, इसके नौमौलूद बच्चे के साथ वफात पा गई। वो बच्चा भी और ये इसकी बीवी भी, दोनों की डेथ हो गई। ये सैड सीन है, चैप्टर नंबर 8 में जाके आप पढ़ेंगे। और उसको लगता है मैं एक डरावना ख्वाब देख रहा हूं और काश मैं भी मर जाऊं। और उसी दिन बच्चों ने उसके साथ एक मजाक भी किया, कुछ खाली खतूत दिए उसको, ब्लैक लेटर्स। तो वो ब्लैक लेटर्स बच्चों ने तो मजाक किया, लेकिन उसी दिन ये देखता है बीवी इसकी मर चुकी है, बच्चा भी, तो ये तो ख्वाबों में बेचारा, ख्यालों में है। तो जब इसने बच्चों ने कहा सर आपके लिए लेटर्स आए हैं, लेटर्स खोले तो वो खाली थे। इसने कोई ध्यान नहीं दिया, बच्चों को भी मजा नहीं आया इसके साथ मजाक करने का। हाँ अगर ऐसा ना होता तो शायद ये थोड़ा उसमें इसका मजाक बनता। लेकिन इसके लिए क्वेश्चन भी बन जाता है कि ब्लैक लेटर्स की क्या इंपॉर्टेंस है। एक तो बच्चों ने मजाक किया, दूसरा वो ब्लैक लेटर्स इसकी डल लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अगली जिंदगी अब मिसेस चिप्स की ना बचनी नहीं है, 50 साल के हो चुके हैं। और यंग फोकनर, उसी दिन एक लड़का मिला, ये इसके बारे में भी क्वेश्चन आए थे। ये लड़का उस दिन जब इसकी डेथ होती है, इसकी कैथरीन की, तो ये मिलता है गली में और पूछता है कि मेरे घर वाले आ रहे हैं, क्या मैं चला जाऊं? तो कहता है चला जाओ। तो मैं उनको लेने भी चला जाऊं उनको वहां से, क्या मैं हाफ छुट्टी ले लूं? और उनको लेने से पहले हाफ छुट्टी मांगी, फिर मैं लेने चला जाऊं। मिस्टर चिप्स ने कहा छुट्टी ले लो, हाँ लेने भी चले जाओ। तो क्या मैं आज चैपल, यानी वो गिरजा घर में जाके दुआ करते हैं स्कूल के सारे बच्चे, चैपल का वर्ड भी बार बार आएगा, क्या मैं वहां से भी छुट्टी कर लूं? तो मिस्टर चिप्स ने कहा भाई तुम मेरी तरफ से भाड़ में जाओ। सोचा, कहा नहीं, ठीक है, सोचा कि मेरी तरफ से तुम बाढ़ में जाओ भाई, मेरा तो बच्चा भी मर गया, मेरी बीवी भी मर गई, काश मैं भी मर जाता। ये सिर्फ सोचा, लेकिन ये कहने की बजाय इसको कहा हाँ तुम चले जाओ, प्यार से इसको कह दिया चले जाओ। तो ये यंग फोकनर इसको मिला था। अब लाइफ इसके बाद इसकी जिंदगी स्टार्ट होगी। इसको लगा कि मुझे हाउस मास्टरशिप छोड़ देनी चाहिए। अब हाउस मास्टरशिप आपने याद रख लेना ये क्या है, कि आपको पता हाउसेस बने होते हैं स्कूल में, कई हाउसेस होते हैं, जैसे पाकिस्तान में भी स्कूल्स में या इंडियन स्कूल्स में जो है हाउस
मास्टरशिप होती है, तो वो एक हाउस का जो इंचार्ज होता है उसे हाउस मास्टर कहते हैं। इससे सोचा मैं वो छोड़ दूं ताकि मुझे हॉस्टल में भी बच्चों के साथ इंटरेक्ट ना करना पड़े। तो लेकिन जो उस वक्त हेडमास्टर है, भूलिएगा मत, मेल्डम हेडमास्टर था, स्टार्ट में मैंने बताया। मेल्डम ने इसको समझाया कि भाई तुम ना रिजाइन वो ना छोड़ो, काम में लगे रहोगे तो तुम्हारी जो टेंशन है वो जो है वो तुम्हें ज्यादा नहीं होगी। तो जैसे शादी से कुछ इजाफा हुआ था, इसके नुकसान से भी इजाफा हुआ। वो क्या था, मेच्योरिटी आ गई बेचारे के अंदर। ही वांटेड टू लीव हाउस मास्टरशिप बट रिस्ट्रेन्ड ऑन मेल्डम्स एडवाइस। उसने कहा मत छोड़ो। फिर इसको अब यादें आती है, वो 2 साल जो कैथरीन के साथ इसने बिताए थे उनकी यादें बहुत ज्यादा आएंगी। अब पहले कभी भी नहीं, हालांकि उसकी मौत से पहले भी तो 50 साल का ही था ना, किसी ने कभी उसको बूढ़ा नहीं कहा था। एक दिन क्रिकेट खेलते हुए एक नेलर नाम का लड़का, ये याद रखें, क्रिकेट खेलते हुए इस नेलर नाम के लड़के ने इसको कह दिया कि यार ये तो 5-5 स्कोर बना रहा है बाबा, ये तो बूढ़ा आदमी है, बड़ी बात है, बूढ़ा होके भी 5-5 स्कोर बना रहा है। तो मिस्टर चिप्स ने ये सुन लिया। अब मिस्टर चिप्स बैठा हुआ है, तकरीबन उस वक्त 50 का था, अब 85 में बैठा, सोच रहा है कि ये भी तो अब 25 साल 35 साल बाद ये भी तो 50 साल का हो चुका होगा लड़का, हो चुका होगा कि नहीं। तो अब इससे कोई जाके पूछे कि भाई 50 साल में कोई बूढ़ा होता है? मैं तो बिल्कुल बूढ़ा नहीं था, मैं तो अभी बच्चा था। क्योंकि इसके अंदर एक मेलोनेस, एक मेच्योरिटी आ रही थी, वो न्यू सेंचुरी की थी। क्योंकि देखो ना, 1898 में इसकी बेगम की वफात हुई, तो 2 साल बाद नई सेंचुरी, नया नया दौर आगाज होने वाला है। मेल्ड्रम जो कि पहला हेडमास्टर था, उसकी नमूनिया से डेथ हो गई, ये बात आपने याद रख लेनी है। 1900 में उसकी डेथ हो गई, यानी वो 1870 में उसने ज्वाइन किया था और 1900 में उसकी डेथ हो गई। कितनी आसान सी स्टोरी है, बच्चे कहते हैं कि फजूल है, भाई मजेदार स्टोरी है। मेल्ड्रम बेचारा फोत हो गया नमूनिया से। राल्स्टन जो कि 37 साल का एक जवान आदमी है, ये गुस्से वाला, इसने स्कूल ज्वाइन किया एज न्यू हेडमास्टर। इसकी शक्ल याद रख लो, आगे बड़े पंगे करने हैं इसने स्टोरी के अंदर। क्वीन विक्टोरिया बेचारी उस वक्त जो इंग्लैंड की क्वीन थी, देखो ब्रुकफील्ड की और उधर से इंग्लैंड के हालात थोड़े से साथ साथ चल रहे हैं। ये मेल्ड्रम भी डेथ हो गया, तो क्वीन विक्टोरिया 1901 में डेथ हो गई है, और उसके बाद उसका बेटा किंग एडवर्ड द सेवंथ ये किंग बन गया है। तो इसका अब टाइम, यानी किंग क्वीन विक्टोरिया की भी डेथ होगी, काफी लंबा टेन्योर उसने गवर्नमेंट की थी। इसके सारी जवानी का टाइम इसने, मिस्टर चिपिंग ने क्वीन विक्टोरिया को ही हेड ऑफ स्टेट देखा था। अब किंग एडवर्ड बन चुका है, राल्स्टन आ गया है इसमें एज अ हेड मास्टर ऑफ ब्रुकफील्ड, क्योंकि मेल्ड्रम की डेथ हो चुकी है। एडवर्डियन डेकल स्टार्ट हो गया, ये इसके बारे में क्वेश्चन है, क्योंकि काफी प्रॉब्लम्स थे, इंग्लैंड की हुकूमत पूरी दुनिया में काफी जगहों पर थी, तो अब उनके एहतजाज होते हैं, आजादी की तहरीकें चल रही हैं, ये बड़े प्रॉब्लम्स फेस करना पड़े किंग एडवर्ड द सेवंथ को। डेथ ऑफ किंग एडवर्ड सेवंथ की भी, ये भी तकरीबन 10 साल ही रहा हुकूमत में, वो राल्सन के टाइम में ही इसकी डेथ भी हो गई। तो गुड बाय मिस्टर चिप्स में उसका भी जिक्र है, और मिस्टर चिप्स को वो सारी बात याद है। स्टोरी आगे चलती है, राल्स्टन के साथ इसका झगड़ा हो जाता है। अब झगड़ा इस बात पे, ये आदमी अपने स्कूल को अपडेट रखना चाहता है, ये पैसे के लिहाज से इसने स्कूल को बहुत अच्छा कर दिया, अमीर अमीर बच्चों को दाखिले दिए हैं, और बड़ी इसने कैंपेन की है, स्कूल में नए नए मास्टर रख दिए, बुड्ढों को सारों को फारिग कर दिया या जा चुके हैं खुद ब खुद छोड़ के। बड़ा सख्त है, एटीट्यूड वाला है। लेकिन मिस्टर चिप्स तो बड़ा सीनियर है, कई स्टूडेंट जो कि इस वक्त बड़े अच्छे अच्छे ओहदों पर हैं, वो मिस्टर चिप्स के स्टूडेंट रह चुके हैं, और वो आज बड़े ओहदों पर है, इसलिए इसको किसी चीज की कोई टेंशन नहीं है। ये उसकी बात सुनता भी नहीं है, बस काम करता है, अपना काम से काम रखता है। एक दिन इनका झगड़ा हो जाता है, झगड़ा इस बात पे कि मिस्टर चिप्स का जो तरीकाकार है वो ओल्ड है। राल्स्टन का मानना है कि मिस्टर चिप्स को टीचिंग छोड़ देनी चाहिए ताकि मैं स्कूल को अपडेट कर सकूं, क्योंकि इसका गाउन भी फटा रहता है, ये गाउन का ख्याल नहीं करता, बच्चे मिमिक्री करते हैं इसकी, इसका पढ़ाने का तरीका ओल्ड फैशन है, काफी बातें उसको कह दी। तो इनकी अब झगड़ा हो गया। झगड़े के बाद एक बच्चे ने वो झगड़ा बाहर सुन लिया, अपने क्लास फेलोज को बताया, क्लास फेलोज ने पेरेंट्स को बताया, पेरेंट्स ने, वो पेरेंट्स तो मिस्टर चिप्स के भी स्टूडेंट कई रह चुके थे, उन्होंने रियोट यानी एक एहतजाज किस्म का किया कि हम तो मिस्टर चिपिंग को रिजाइन नहीं करने देंगे। ये बात जब पहुंची सर जॉन रिवर्स को, वो भी मिस्टर चिप्स का स्टूडेंट था, आजकल नवाब है, बैरनेट है और चेयरमैन गवर्नर्स है।
जितने भी गवर्नर का चेयरमैन है, और इसकी किस्मत फूटी, वो निकला मिस्टर चिपिंग का स्टूडेंट। वो आया, उसने आके मिस्टर चिप्स से मुलाकात की, उसने मुलाकात में कहा कि मिस्टर चिप्स आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसने बड़ा फायदा दिया स्कूल को, बड़े पैसे दिए इसने, बड़ा ही इसने फायदा दिया, लेकिन आप ब्रूकफील्ड हैं, ब्रूकफील्ड आपके बगैर कुछ नहीं होगा। आप 100 साल तक भी इस स्कूल में सर्व करना चाहे तो करें। मिसेस चिप्स कब जब बूढ़े हो चुके हैं 85 की एज में, जब उसको ये याद आती है उसकी बात, तो मिसेस चिप्स के आंसू निकल आते हैं कि यार वो टाइम था कि जो चेयरमैन ऑफ गवर्नर्स मेरे पास आया था, उसने कहा था आपके बगैर ब्रूकफील्ड कुछ नहीं होगा। इसने कहा कि हमारी ख्वाहिश है 100 साल के भी आप हो जाए ब्रूकफील्ड में आप रहें, और हमारी ख्वाहिश है कि आप रहें। सो ये अल्फाज उसको याद आते हैं। राजसन को ये बेइज्जती बर्दाश्त ना हुई, उसने खुद वो ढूंढने लग गया, और 1911 में इसको छोड़ के, 1911 में इस स्कूल को छोड़ के किसी अच्छे स्कूल में चला गया। इसकी जगह एक 34 इयर्स का चैटरीज आया। उसकी शक्ल से ही आपको देखे कितना मासूम सा है, ये अच्छा हेडमास्टर आया। वेदर भी पहला था। मेल्डन 30 साल तक हेडमास्टर था, जिसने मिसिसिपी के साथ ज्वाइन किया था। उसकी डेथ नमूनिया से हुई थी। फिर राल्स्टन ने ज्वाइन किया, और अब चैटरीज आया जो कि एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड सा हेडमास्टर 34 इयर्स का। इसकी मिस्टर चिप्स के साथ बड़ी अच्छी बनी रही। पहली रिटायरमेंट मिस्टर चिप्स ने कब ली? 65 इयर्स एज थी, वही जुलाई 1913, याद रखना जुलाई 1870 में ही इसने ज्वाइन किया था, और जुलाई 1913 में इस ये अब छोड़ के जा रहा है, रिजाइन कर रहा है, बल्कि रिटायरमेंट ले रहा है। और रिटायरमेंट के टाइम पे एक कैप्टन ऑफ द स्कूल ने इसका इसकी बड़ी तारीफें की। तो मिस्टर चिप्स की जब तकरीर की बारी आई, कैप्टन ऑफ द स्कूल को भी मिस्टर चिप्स ने तवा लगाया, और जॉन रिवर्स का भी काफी मजाक उड़ाया कि भाई इसने जो मेरी तारीफें की हैं, इसने बड़ी एग्जैजरेशन कर दी है। इसका अब्बा भी बड़ी एग्जैजरेशन करता था, उसको मैंने एक बार लैटिन में 1 मार्क्स दिए थे, 1 मार्क दिया आउट ऑफ 10, तो इसके अब्बा ने उसको ना 7 बना लिया था। तो बड़ा स्कूल वाले हंसे। फिर जॉन रिवर्स की भी बातें की कि बच्चा स्कूल में इसको वर्ब्स ही नहीं आते थे, बाल चिपके, आज देखो नवाब बन गया, देखो बहुत बड़ा बैरोनेट बन गया, चेयरमैन ऑफ गवर्नर, बड़ा इज्जत हासिल कर ली है। उस वक्त इसको वर्ब्स भी नहीं आते थे। और मिस्टर चिप्स अपनी पूरी यादें अपने बच्चों के साथ उस तकरीर में शेयर करता है। बात आगे चलती है तो उसको वो याद आता है वो सारी चेंजेस जो ब्रूकफील्ड में आ चुकी हैं इसके टाइम में। तो इसने काफी टाइम स्पेंड किया 1870 से 1913। तो आप ये देखें ऑलमोस्ट 43 इयर्स बनते हैं, तो 43 साल ये स्पेंड कर चुका है। तो 43 इयर्स में बड़ी तब्दीलियां आ जाती हैं। अच्छा जी, अब इसने रिटायरमेंट के बाद मिसेस विकेट के घर पे रहना शुरू कर दिया। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। अच्छा जी, अब लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट। तो इसने जब जैसे ही रिटायरमेंट ली 1913 में, जुलाई में रिटायरमेंट ली थी, तो अगले ही महीने ये जर्मनी चला गया। जर्मनी याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट ये काम आने वाला है, ये मैक्स स्टेफल इसका आने वाला है। इस बंदे का नाम है, ये जर्मनी गया, उस जगह का नाम है वेसबेडन। इलाज करवाने के लिए जर्मनी गया था, वेसबेडन में। और वहां पे एक जर्मन मास्टर जिसका नाम है हेस्टेफल या मैक्स स्टेफल, मैक्स भी आ सकता है, हेस्टेफल भी आ सकता है, दोनों नाम यूज हुए हैं। ये बंदे के घर में जाके रुका है, तो इसकी अच्छी दोस्ती है, वो बड़ा जवान सा आदमी है, और मिस्टर चिप्स के साथ उसकी अच्छी दोस्ती है, कोलीग है वो। जैसे वो ठीक हुआ तो वापिस आ गया 1 महीने के बाद, सितंबर में। अब वो बिल्कुल ठीक है, और उसकी दिल कर रहा है शायद काश मैं रिटायरमेंट ना लेता, अब तो मैं ठीक हूँ। और अब उसने अपने आप को बाकी कामों में अपने आप को बिजी कर लिया। ओके, ठीक हो गया। अच्छा जी, वर्ल्ड वार 1। अब जाहिर बात है, आप जानते हैं 1913 में इसने रिटायरमेंट ली है, तो 1914 में जंग ऐसे तो नहीं सुबह को लग जाएगी भाई, जंग का कोई ना कोई पीछे प्लान बनेगा, सारा चलता आ रहा है, एकदम जंग तो नहीं लगती, वर्ल्ड वार वो भी। तो इस जंग में जर्मनी अगेंस्ट था इंग्लैंड के। तो मैक्स स्टेफल जो इसका दोस्त था, उसको इंग्लैंड छोड़ के अपने मुल्क वापस जाना पड़ गया। तो वर्ल्ड वार 1 जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ये स्टेफल जर्मनी चला गया, और फिर अब ये वहां का पार्ट नहीं है ब्रूकफील्ड का, लेकिन चूंकि ये स्कूल है, ये मिसेस विकेट का घर है, तो रोड पार करके रोजाना स्कूल जाता है, वहां पे बच्चों से मिलता है, और जो है स्टूडेंट्स को देखता है। चैपल, इबादत के टाइम पे चैपल में भी जाता है। अब जंग लगी हुई है, तो लड़के, जवान लड़के जो कि यहां से पढ़ के जा चुके थे या मास्टर्स, उनकी शहादत की खबर आती थी, तो जो हेडमास्टर था जिसका नाम है चैटरीज,
चैटरीज उनकी जो है बायोग्राफी पढ़ता था तो मिस्टर चिप्स को उनके नाम सुन के बहुत दुख होता था। मिस्टर चिप्स कहता था तुम्हारे लिए ये नाम होंगे, सोचता था मैंने तो इनको पढ़ाया, मेरी क्लास में होते थे, इसको याद थे वो सारे बच्चे। तो मिस्टर चिप्स के आंसू निकल आते थे। यंग मास्टर्स भी ज्वाइन कर चुके थे जंग को। चैटरीज हमेशा ओवरवर्क, बेचारा थका हुआ रहता था क्योंकि काम का प्रेशर बहुत ज्यादा, खुद पढ़ानी पड़ती क्लासेस। उसने मिस्टर चिप्स से कहा भाई दोबारा ज्वाइन कर लो, तुम्हारी मेहरबानी। मिस्टर चिप्स ने 1916 में दोबारा ज्वाइन कर लिया। अब मिस्टर चिप्स जो है वो स्कूल का दोबारा पार्ट बन गया एज अ टीचर। हुआ क्या कि अब बॉम्ब शेलिंग हो रही है, मिस्टर चिप्स पढ़ा रहे हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट वाक्य, बाहर बम गिर रहे हैं, मिस्टर चिप्स पढ़ा रहे हैं, कहानी चलती है। चैटरीज 1911 से 1917, तो अभी 17 में इसका भी टाइम एंड होने वाला है। हुआ क्या जी, नेक्स्ट स्टोरी चलती है। मिस्टर चिप्स चैटरीज जो है वो बीमार पड़ गया क्योंकि काम बहुत ज्यादा था, जंग लगी हुई है, सारे काम खुद करने पड़ते हैं। चिप्स को उन्होंने एक्टिंग हेड बना दिया सेकंड टाइम के लिए, दोबारा बने। याद रखिए इससे पहले मेल्ड्रम की डेथ के बाद, राल्स्टन के आने से पहले थोड़ी देर के लिए बना था। दूसरी दफा ये बना है 1917 में, और ये ड्यूरेशन इसकी लंबी चलेगी, इसलिए ये ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट है। ओके, चैटरीज की डेथ हो गई 1917 में, वो पहले बीमार हुआ तो ये एक्टिंग हेड बना, इसके एक्टिंग हेड होते ही वो उसकी डेथ हो गई, और चिप्स ने अपने आप को एज एक्टिंग हेड जारी रखा। ओके, नाउ चिप्स यूज्ड टू रीड द लिस्ट ऑफ मार्टायर्स। अब उन शहीदों की लिस्ट पहले तो पढ़ता था चैटरीज, अब इसको पढ़नी पड़ती है। तो जब नाम आते हैं तो नाम पढ़ते पढ़ते बेचारा रोने लग जाता है, और दुनिया देख रही है भाई अगला नाम पढ़ो, लेकिन दुनिया इसको कुछ कह नहीं सकती क्योंकि उनको पता है भाई मिस्टर चिप्स बूढ़े हैं, बड़े ही अच्छा अपने स्टूडेंट्स का ख्याल रखते हैं। देखो आज उसको अपने बच्चा याद आता है तो उसके आंसू निकल आते हैं, तो वो इतना इमोशनली अटैच था कि वो अपना बच्चा तो है कोई नहीं, तो इसके जो बॉयज थे, जो स्टूडेंट्स थे, उन्हीं को ही अपना बच्चा समझता था। मैक्स स्टेफल की खबर आ गई। अब वो इसका कोलीग है लेकिन इसके मुल्क के खिलाफ लड़ते हुए मारा गया है। बड़ी कश्मकश में है मिस्टर चिप्स कि उसके लिए दुआ करवाएं या उसकी मौत का जश्न मनाएं। तो दुआ इसलिए कि भाई दोस्त है, जश्न इसलिए कि हमारा दुश्मन है, दुश्मन मुल्क का था। तो पाकिस्तान इंडिया की सिचुएशन लगा ले कि इंडियन कोई पाकिस्तान में आके काम कर रहा हो और हमारे यहाँ के टीचर्स के साथ घुल मिल जाए, फिर खुदा ना खास्ता जंग हो और वो वापिस चला जाए और उसको लड़ते हुए मारा जाए, तो अब क्या करेंगे आप, क्योंकि वो आपका दोस्त था तो आप उसके लिए सैड होंगे, या आपके मुल्क का वो दुश्मन था तो आप उसकी मौत का जश्न मनाएंगे। ये कंफ्यूजन थी, लेकिन मिस्टर चिप्स चूंकि ये वतन परस्त इतना अब रहा नहीं है, इसलिए इसने उसके लिए दुआ करवाई, क्योंकि ये ह्यूमैनिटी पे ज्यादा जो है फोकस करता था, तो ये इसका हीरोइक कैरेक्टर है। इसने उसके लिए दुआ कराई, कई लोगों ने बड़बड़ाए लेकिन इसने उसके लिए दुआ करवाई। ओके जी, आर्मिस्टाइस डे, अब जंग बंदी हो गई है, साइन हो गए हैं और इंग्लैंड जंग जीत चुका है। आर्मिस्टिस डे हो गया 11 नवंबर 1918, सब खुश हैं। ओके, ये दिन याद रखिएगा, जंग खत्म हो गई, पहली जंग अजीम। चिप्स ने खुद ही उसी दिन रिजाइन कर दिया 11 नवंबर को, और उसको ब्रोनकाइटिस है और कोई बीमारी नहीं है, सांस का मसला होता है सीने में, ये हमें चैप्टर 1 में ही पता चल जाएगा। मिसिस विकेट के घर पे रहना शुरू हो गया, और वो पूरा विंटर, क्योंकि विंटर स्टार्ट हो जाता है नवंबर में, पूरा विंटर मिसिस विकेट के घर पे ही रहा। कार्ट राइट ने अब ज्वाइन कर लिया, तो हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। वेदर भी पहला था, मेल्ड्रम, उसके बाद आ गया राल्स्टन, चैटरीज आया, और चैटरीज के बाद गुड बाय मिस्टर चिप्स, यानी मिस्टर चिप्स खुद रहे, फिर एंड पे कार्ट राइट आए हैं 1919 में, तो ये टाइम रहा। अब आते हैं जी, मिस्टर चिप्स ने पोस्ट वार डेकेड कैसे गुजारा, यानी 1918 से लेके 1929 कैसे गुजारा। तो ये उसकी एक्टिविटीज हैं कि वो प्रेसिडेंट बन गया ओल्ड ब्रुकफील्डियन क्लब का, और बॉयज को और मास्टर्स को चाय पे बुलाता, कुछ लेटर्स लिखता, ओकेजनल लेटर्स, ब्रुकफील्डियन डायरेक्टरी लिखता। अपनी इसने वसीयत तैयार की 1930 में। इस वसीयत में उसने 3 हिस्से किए। एक हिस्सा वो जो पॉपुलर बॉयज, जो गरीबों का स्कूल था, एक हिस्सा अपनी सारी जायदाद का, उसको वो जायदाद थी क्या, इसको जो रिटायरमेंट मिली थी इसने सारा पैसा गो स्टॉक एक्सचेंज में लगा दिया था, उससे काफी इसको प्रॉफिट आ रहा था, पेंशन इसको मिल रही थी रिटायरमेंट के बाद, वो भी उधर से प्रॉफिट आता था वो भी। तो इसने जितनी भी इसकी, घर तो इसका था कोई नहीं, तो सारी दौलत इसने वहां पे स्टॉक एक्सचेंज में लगाई हुई थी। वहां से जो पैसा आ रहा है उसका एक हिस्सा जाएगा मिशन स्कूल को, एक हिस्सा जाएगा मिसेस विकेट को जिसके घर पे रहता है, और बाकी जो बचेगा वो ओपन एंट्रेंस स्कॉलरशिप, यानी बच्चा जो मेहनत से आएगा ब्रुकफील्ड में वो फीस के बगैर पढ़ेगा इसके पैसे से। अब आता है सेकंड लास्ट चैप्टर, मिस्टर चिप्स
घर पे मिसेस विकेट के घर पे अकेले हैं। मिसेस विकेट को साथ वाले गांव जाना पड़ गया, इसकी चाय का सामान रख के चली गई है कि कोई आए। वैसे तो ठंड बहुत है तो कोई आएगा नहीं, लेकिन मिसेस चिपिंग के लिए वो सारा सामान मौजूद है। एक बच्चा छोटा सा, ये लिनफोर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ये आता है, दरवाजा बजाता है, बड़ी मासूमियत से कहता है कि मिस्टर चिप्स से मिलना है। मिस्टर चिप्स का नाम मिस्टर चिप्स था ही नहीं, मिस्टर चिपिंग था। चिप्स तो नाम रखा था बॉयज ने। अब जब इसको कहा गया कि मिस्टर चिप्स से मिलना है तो ये तो समझ रहा किसका नाम चिप्स ही है। अब ये वाला जो इसकी आवाज थी ना, ये जो मजाक था, इसको अब अपनी बेगम याद आती है। चैप्टर नंबर 5 में भी वो कहती है कि बताओ तुम्हें मैं चिप्स कहूं या सर कहूं या चिपिंग कहूं। इसको यहाँ पे पहले तो वो याद आएगी बात कि भैया देखो बॉयज ना मेरा नाम चिप्स ही करा बताते हैं हर किसी को, हालांकि मेरा नाम चिप्स है नहीं, मेरा नाम तो चिपिंग है। ओके, इससे बातचीत होती है, मुलाकात होती है, काफी इंटरेस्टिंग बात होती है। बात होने के बाद ये लड़का कहता है, जाने लगता है तो कहता है कि गुड बाय मिस्टर चिप्स। ये जो अल्फाज होते हैं, फिर से इसको चैप्टर 5 की वो इसकी बेगम की बात याद आ जाती है, शादी से एक दिन पहले की बात। वो इसको कहती है तो मैं चिप्स कहूं, सर कहूं या मिस्टर चिपिंग। चिप्स ठीक रहेगा। ओके, गुड बाय मिस्टर चिप्स, यही हमारे नॉवल का नाम है। यही इस लड़के ने इसको जब बोला तो ठंड भी बहुत थी, दरवाजा भी मिस्टर चिप्स ने खुद खोला, इसको छोड़ने भी जब आए और अब बाहर बैठे हुए हैं इजी चेयर पे, ऐसे उसको याद आना शुरू हो जाती है गुड बाय मिस्टर चिप्स। उसको वो अल्फाज याद आते हैं जो उसकी बेगम ने कहे थे। सोचों में पड़ जाते हैं बाबा जी कि उसने भी ऐसे ही बोला था, और सोचों में पड़े पड़े भूल जाते हैं कि मुझे अंदर जाके लेटना चाहिए। लेकिन जब शाम हो जाती है तो वो दरवाजा, वो लाइट चलाने बंद करने की कोशिश करता है, उठा नहीं जाता। बाबा जी वहीं बेहोश हो जाते हैं। अगले दिन देखता है कि मैं तो चारपाई पे हूँ, डेथ बेड पे, वो तो हमें पता है डेथ बेड पे हूँ। तो इसके आसपास इसको कुछ लोग नजर आते हैं। डॉक्टर मैरीवेल मौजूद है, मिसिस विकेट मौजूद है, कार्टराइट वो हेडमास्टर, और एक ये आदमी मौजूद है। ये आदमी और ये सब खड़े हैं इसके पास। कार्टराइट कहता है डॉक्टर से कि क्या बेचारा सारी जिंदगी अकेले ने गुजार दी। इस वक्त मिस्टर चिप्स नींद की हालत में है तकरीबन, यानी जो नींद भी हो, थोड़ा सा कच्ची नींद जिसे कहते हैं, तो ये हल्का हल्का सुन रहा है। तो मैरीवेल बताता नहीं नहीं अकेले नहीं था, इसकी शादी हुई थी, उसका नाम कैथरीन था, बड़ी अरसा पहले मर गई है बेचारी इसके बच्चे के साथ। तो फिर कार्टराइट कहता अफसोस कि इसकी कोई औलाद नहीं, आज अकेला पड़ा हुआ है। इस पर मिस्टर चिप्स को थोड़ा सा सुनने के बाद आंखें खोलता है और कहता है किसने कहा मेरी औलाद नहीं है, मेरी औलाद है, मेरी इतनी औलाद है कि हजारों औलादें हैं, सारे के सारे लड़के हैं। किसने कहा कि मेरी औलाद नहीं है। बड़े जज्बाती होके फिर उनके नाम इसके कानों में गूंजने लग जाते हैं। ये नाम कानों में कैसे गूंजते हैं, अटेंडेंस लगाता था, वो रिदम पूरा साल याद रखता था, तो वो याद है इसको, आज भी नाम याद है। और सोच रहा है मेरे बच्चों कहां तक पहुंच गए, आओ मेरे पास आ जाओ, आज तुम्हारा ये बाप जो रूहानी बाप है मर रहा है, अपना आखिरी लम्हा तुम्हारे साथ गुजारना चाहता है। ये सोचते सोचते इसकी जो है वो जान निकल जाती है और यहाँ पे इसका दी एंड हो जाता है। अगले दिन कार्टराइट अपने स्कूल में अनाउंस करता है कि मिस्टर चिप्स को नहीं बुलाया जा सकता। राइटर कहते हैं ये फजूल बात है, हर चीज भूल जाती है, हर कोई हर चीज भूल जाता है। हाँ, लिनफोर्ड याद रखेगा कि मैं वो आखिरी था जिसने गुड बाय मिस्टर चिप्स बोला था। दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। बच्चों अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, और इंशाल्लाह आप चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो सिनोनिम में आते हैं, और इसमें कहां कहां से आपको तैयारी करनी है कि आप पूरे मार्क्स ले सकें, अगली वीडियोस में आपको पता चलता रहेगा। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।